student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. So student, today we will discuss about incomplete dominance. Student, incomplete dominance क्या होता है इसे हम समझते हैं आज की इस वीडियो में. Phenotypic expression for a heterozygous gene is intermediate between that of concerned homozygotes. स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्लियरली कहा जा रहा है कि जो फेनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है कोई हेट्रोजाइगस जीन के लिए, हेट्रोजाइगस जीन का मतलब क्या हुआ, जीन जब इस कंडीशन में हो तो इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं. तो जो कोई भी जीन जब इस कंडीशन में हो तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो इंटरमीडिएट होता है, यानी बीच का होता है. अभी आपको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसा कि हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे कि वहां पे क्या हुआ था, जब हम एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच जब हम क्रॉसिंग करवाए थे तो रिजल्ट हमें क्या मिला था. फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट मिला था वो इस तरह से मिला था, ये आपको याद होगा. तो इस तरह से जो रिजल्ट मिला था ये सारा ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं. अब यहाँ पे ये जीनोटिपिक रेशियो तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन अगर इसका फेनोटिपिक देखते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, टॉल हैं. ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सारा का सारा टॉल है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉलनेस जो है वो इफेक्टिव हो रहा है, टॉलनेस इफेक्टिव हो रहा है, और जो रिसेसिव है वो ड्वार्फनेस जो है वो रिसेसिव है, और वो छुपा हुआ है, वो कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है. लेकिन ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यहाँ पे ये टॉलनेस इफेक्टिव हो रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये दोनों का दोनों जो है वो क्या होता है, एक तीसरा कैरेक्टर शो करता है. ये दोनों ही जो एलेल्स हैं वो एक तीसरा कैरेक्टर शो करता है, जो क्लियरली हमने लिखे हैं कि दैट ऑफ कंसर्न्ड होमोजाइगोट्स, यानी यहाँ जो लिया गया वो ये दोनों क्या है, होमोजाइगोट्स हैं. लेकिन इस होमोजाइगोट से जो हमें A1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों हेट्रोजाइगोट्स जो है वो अपना एक मिक्स कैरेक्टर शो करेगा, जो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं दिखा था. तो स्टूडेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए हम आपके सामने एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेते हैं, उसे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी वही एग्जांपल लिया गया है. तो वहाँ पे एंटीराइनम एक फ्लावर है जिसको हम स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, ये फ्लावर जनरली दो कलर में अवेलेबल है, पिंक, रेड एंड वाइट. तो इस तरह से रेड और वाइट फ्लावर के बीच अब हम क्रॉसिंग करवाएंगे. 1. तो स्टूडेंट, अब हम स्नैप ड्रैगन का एक फ्लावर रेड फ्लावर लेते हैं, दूसरा व्हाइट फ्लावर लेते हैं, यानी ऐसा प्लांट लेते हैं जिसमें एक में रेड फ्लावर है और दूसरे में व्हाइट फ्लावर है. रेड फ्लावर के लिए जो हम कैरेक्टर लेते हैं उसको आर से दिखाते हैं, और व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर से दिखाते हैं. तो इस तरह से अब हम इन दोनों के बीच पेरेंटल क्रॉस करवाते हैं. पेरेंटल क्रॉस करवाते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये इन दोनों का गैमेट्स हो गया, अलग अलग जो हैप्लॉइड है, और ये व्हाइट फ्लावर का गैमेट्स हो गया. अब इसके बीच पेरेंटल क्रॉस इस तरह से करवाया गया. तो पेरेंटल क्रॉस जब इस करवाया गया रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच, तो इस तरह से जैसे ये क्रॉस उसी तरह करवाया जा रहा है जैसे कि मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम करवाए थे. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सेम प्रोसेस क्रॉसिंग का, तो सेम प्रोसेस सब जगह आपको वही देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे उसी तरह से क्रॉसिंग करवाए जैसे हम उसमें करवाए थे. अब क्रॉसिंग करवाए तो आप देख रहे हैं A1 जनरेशन में हमारे सामने क्या रिजल्ट मिल रहा है. तो A1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि हर जगह क्या है, मिक्स है. कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मिक्स है. ये हमें मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी मिला था, लेकिन वहां पे क्या था कि ये जो कैपिटल आर था वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंस था, यानी हमें जो A1 जनरेशन में प्लांट मिला था सारा टॉल मिला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो हम कैपिटल आर लिए हैं वो रेड फ्लावर के लिए लिए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं. स्मॉल आर जो लिए हैं वो व्हाइट फ्लावर के लिए लिए हैं.
लेकिन हमें जो A1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिल रहा है वो ऑल फ्लावर पिंक। एक तीसरा ही कैरेक्टर जो है वो सामने दिख रहा है कि सारा का सारा फ्लावर पिंक कलर का है, ना तो कोई रेड कलर का है ना ही कोई व्हाइट कलर का है। यानी कहने का मतलब यह है कि A1 जनरेशन में जो पूरा कंप्लीट फ्लावर हमें मिला वो सब एक अलग कलर का मिला और वो बिल्कुल डिफर है। तो इस तरह से अब हम A1 जनरेशन के गैमेट्स को दिखाते हैं। A1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला उसका गैमेट्स इस तरह से है। आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि इस गैमेट्स को हम इस तरह से दिखा दिए। तो यहाँ पे ये एक मेल गैमेट ले लिए और एक फीमेल गैमेट ले लिए। अब यहाँ पे हम सेल्फिंग करवाएंगे सेम उसी तरह जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग में करवाए थे। तो अब सेल्फिंग जब करवाएंगे तो सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा आपस में। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो हमें A2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलता है। A2 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलता है, गैमेट को हम इस तरह से दिखा दिए। एक तरफ मेल गैमेट दिखा दिए, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट दिखा दिए और वही पनेट स्क्वायर के रूप में क्रॉसिंग करवा के यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। मेल गैमेट ये है हमारा, फीमेल गैमेट ये है हमारा, जिसको हम इस तरह से दिखाए हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब इन दोनों के बीच क्रॉसिंग हुआ तो आप देख रहे हैं कैपिटल आर क्रॉस किया तो ये बना, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस किया तो ये बना। इस तरह से इसकी क्रॉसिंग अब इन दोनों के साथ हुई तो ये और स्मॉल आर ये हमारा रिजल्ट मिला। तो स्टूडेंट आप यहाँ अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें A2 जनरेशन में रिजल्ट मिल रहा है इसमें भी एक जो है वो रेड फ्लावर मिल रहा है और एक वाइट फ्लावर मिल रहा है और दो जो है वो हमें पिंक फ्लावर मिल रहा है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम F2 जनरेशन के फेनोटिपिक रेशियो को जब देखते हैं तो फेनोटिपिक रेशियो हमें 1:2:1 मिलता है। यानी 1 हमें रेड फ्लावर मिलता है F2 जनरेशन में, 2 पिंक फ्लावर मिलता है और 1 वाइट फ्लावर मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा फेनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है और जेनोटिपिक रेशियो को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये रेशियो भी हमारा 1:2:1 है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस से बिल्कुल डिफर है। क्योंकि वहां पे हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में जो हमें जेनोटिपिक रेशियो मिला था वो रेशियो मिला था, फेनोटिपिक रेशियो जो मिला था लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में वो हमें मिला था 3:1। ये हमारा जेनोटिपिक रेशियो था, लेकिन फेनोटिपिक रेशियो 3:1 था। यानी वहां पे 3 जो थे वो टॉल प्लांट थे क्योंकि टॉलनेस वहां पे इफेक्टिव था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 हमें बिल्कुल डिफर प्लांट मिल रहे हैं, 2 प्लांट बिल्कुल अलग हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस जो हमारा कंडीशन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को दिखाता है, यानी ये कंप्लीट डोमिनेंसी को नहीं दिखाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे एक नया कैरेक्टर हमारे सामने, एक न्यू फ्लावर दिख रहा है, वो पिंक फ्लावर दिख रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और भी सो मेनी एग्जाम्पल है। जैसे ह्यूमन बींग्स का स्किन कलर को हम लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में आप देख रहे हैं डिफरेंट स्किन कलर के ह्यूमन बींग्स हमारे अर्थ सरफेस पे हैं। कोई मिल्की वाइट है तो कोई इंटरमीडिएट कलर के हैं तो कोई बिल्कुल ब्लैक हैं। तो इसके यहाँ भी स्किन कलर या ह्यूमन बींग्स का आई कलर या फ्रूट कलर ऑफ एक प्लांट, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिज्म के बीच इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियरली हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही क्लियर टॉपिक है और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट इससे क्वेश्चन भी बहुत एराइज होता है, बहुत तरह के क्वेश्चन एराइज होता है। जैसे वाई आर फेनोटिपिक एंड जेनोटिपिक रेशियो सेम इन F2 जनरेशन, एक्सप्लेन। यहाँ पे इस फेनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में सेम क्यों है, इसको आप एक्सप्लेन करें। या और भी क्वेश्चन एराइज होता है कि ये फेनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो सेम हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से हमको बहुत जगह ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा, इस पर बहुत फोकस कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन एराइज होता है। और मैंने आपको NCERT बेस्ड ही समझाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो क्वेरीज अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा
तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। 3 स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना।